करूंगा आगे के जो है रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। आज हम मैथ का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लगभग कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और जो टॉपिक है उसका नाम है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज होता क्या है, पहले ये देखें ब्याज होता क्या है। तो देखो ब्याज क्या होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये है, उसने कुछ धन उधार लिया है, तो जब उस धन उधार दिया गया था तो उस धन पे कुछ दर निश्चित कर दी गई थी। दर मतलब कि जब वो पैसा जब वापस करेगा, और जो दर थी वो वार्षिक थी, इसका मतलब ये जब वो पैसा वापस करेगा तो उस पैसे के साथ साथ उसे अतिरिक्त पैसा और देना होगा, और उसी अतिरिक्त पैसे को क्या बोला गया है, ब्याज बोला गया है। अच्छा, साधारण ब्याज क्या होती है, वो जो अतिरिक्त पैसा जो ब्याज के रूप में वो हर साल क्या हो, बराबर हो, तो वो क्या कहलाती है, साधारण ब्याज कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, उसने कितने 100 रुपए उधार लिए। ये जो 100 रुपए उधार दिए गए हैं उसे कितनी दर से दिए गए हैं, इसकी दर थी 10% वार्षिक। 10% वार्षिक का मतलब ये होगा कि एक साल बाद ये जो है जिसने जो भी पैसा लिया होगा उसमें कितने वो दर लगेगी, वो 10% होगी। जैसे कि 100 का 10% क्या होगा, 10 ही होगा। तो मान लीजिए अभी एक साल ये बाद ये पैसा वापस करेगा तो इसके जो ब्याज लगेगी वो कितना लगेगी, 10 रुपए लगेगी। और यही जो 10 रुपए है जो अतिरिक्त धन से देना पड़ेगा, वही कहलाएगा ब्याज कहलाएगा। तो मान लीजिए इसमें पैसे कितने उधार लिए, 100 रुपए। एक साल बाद इसे 100 तो वापस करने ही पड़े, इस 100 के अलावा 10 रुपए जो है एक्स्ट्रा इसे देने पड़े, और यही जो एक्स्ट्रा पैसे इसे देने पड़े हैं वही क्या कहलाती है, ब्याज कहलाती है। और साधारण ब्याज जो होती है वो हर साल बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इसने जो पैसा लिया है वो एक साल बाद ना करके 2 साल बाद वापस करता, 2 साल बाद वापस करता, तो देखो पहले साल का जो दर है, मतलब दर तो सेम ही रहेगी। पहले साल में कितनी ब्याज लगी, 10 रुपए। अगले साल फिर से 10 रुपए लगेगी, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 20 रुपए। कितना होगी, 20 रुपए होगी आदि। तो इसे जब 2 साल के बाद ये पैसा वापस करेगा तो ये 100 रुपए तो देगा ही देगा। उसके अलावा पहले साल की ब्याज और दूसरे साल की ब्याज दो की दोनों मिला के कितनी हो रही है, 20 रुपए। जैसे 20 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 20। अब मान लीजिए 2 साल ना करके 3 साल के बाद ये पैसा वापस करता, तो तीसरी साल का 10 रुपए और बढ़ जाता है अतिरिक्त धन, जिसे हम ब्याज बोलेंगे। तो 3 साल की ब्याज कितनी हो रही है, 10। तो 10% की दर से 100 रुपए पे एक साल की जो साधारण ब्याज है वो कितनी हो रही है, 10। तो 2 साल की कितनी होगी, 20। तो 3 साल की कितनी होगी, 30। तो हमें यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि साधारण ब्याज जो होती है वो क्या होती है, हर साल क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये 100 जो है इसे क्या बोला जाएगा, मूलधन। तो जो पैसा उधार दिया गया है, लिया गया है, उसको क्या बोला जाता है, मूलधन। और इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से, प्रिंसिपल। और ये जो पैसा जो अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है, ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर अब मान लीजिए एक साल बाद इसमें जब ये पैसा वापस करेगा तो 100 तो देगा ही देगा, 100 के अलावा 10 रुपए और देगा, तो टोटल कितने रुपए देगा, ये 110 रुपए देगा। जबकि इसने उधार कितने लिए थे, 100, और वापस कितने कर रहा है, 110। तो ये जो 110 होगा इन दोनों को मिलाकर कितना होगा, 110 एक साल के बाद। यही क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा, मिश्र धन। और इसी को कैसे नोट करते हैं, ए से जैसे अमाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मूलधन जो वो तो प्रिंसिपल होता है जिसे पी से डिनोट करते हैं, और ब्याज जो होती है इसे एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। और मिश्र धन जो होता है वो ब्याज और मूलधन का योगफल होता है। अच्छा, यदि हम ब्याज के फॉर्मूले की यदि बात करें तो देखो ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब ये होता कैसे, जैसे कि देखिए मान लीजिए यही है, इसी यदि मैं कंसेप्ट को ले लूं, ये जो एग्जांपल दिया था हमने कि 100 रुपए क्या था, मूलधन जो उधार दिया गया था, और दर कितनी बताई थी, 10%। कितना था, 10%। और समय कितना बोला गया, मान लीजिए 2 साल के लिए दिया गया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। टाइम टी कितना कर दिया, 2। यदि मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100। जब मैं 100 सॉल्व करूंगा तो 100 से 100 गया, और 10 दूनी 20। तो 2 साल का ब्याज कितना आएगा, 20 रुपए। और वो हम वैसे भी देख चुके हैं कि एक साल का ब्याज 10% की दर से 10 होगा, और 2 साल का कितना होगा, दूसरे साल का भी 10 होगा, तो दोनों का मिला कितना होगा, 20। तो चाहे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख सकते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन
गुणा दर इंटू समय बटे 100। अच्छा, इसके अलावा यदि हम देखो जो मिश्रधन होता है ए, अमाउंट इसे बोलते हैं, उसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं, वो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब मूलधन को और साधारण ब्याज को मिलाकर ही क्या बनता है अमाउंट बनता है, जिसे मिश्रधन बोला जाता है। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। 10,000 रुपए पर 12% वार्षिक साधारण वार्षिक 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन लिया गया है, पहला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए बोला गया है कि 10,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से, मतलब कि जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12% दे रखी है, तो 5 वर्ष बाद जो उसका साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा। तो कुछ चाहो तो इस पे फॉर्मूले में डायरेक्ट रख दो। तो यदि हम देखें यहाँ पे, तो देखिए जो एसआई का जो फॉर्मूला बताया वो क्या हो जाएगा, ये बताइए मूलधन कितना, उधार कितना लिया गया है 10,000 को उधार लिया गया है और उसकी रेट कितनी है 12%, और कितने समय के लिए लिया गया है 5 वर्ष के लिए, तो इसका ब्याज, अच्छा यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये हो गया 12×5 60 और 2 जीरो पीछे, तो कितना हो जाएगा 6,000 रुपए। तो इसकी जो ब्याज आई है यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि जब 10,000 रुपए को 12% की साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया गया है 5 वर्ष के लिए, तो इसका जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा 6,000 रुपए। तो आपको फॉर्मूला बता दिया है, क्या यही फॉर्मूला लगे पूरे इसमें एक्साइड। तो चलिए आगे उसके और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो कैसे होंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद वह मूलधन के बराबर होगा। देखिए समझना वो बोल क्या रहा है, वो कह रहा है 8 वर्षों का साधारण ब्याज, उसने साधारण ब्याज बता रखा है, क्या हो गया है मूलधन का 40% हो गया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यदि मूलधन कितना हो 100, तो उस पर 8 वर्षों में कितना ब्याज मिल गया मुझे 40, यही कहना है इसका मतलब। तो वो कह रहा है तो कितने वर्षों के बाद यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने माना जो मूलधन जो माना वो कितना माना मैंने 100 यूनिट मैंने मूलधन मान लिया, और इस पर जो ब्याज मिल रहा है मुझे एसआई वो कितना मिल रहा है 40 मिल रहा है। कितने समय मिल रहा है, टाइम कितना है 8 साल में मिल रहा है, कितना 8 साल में। तो एक बताइए ये जो है 40 यूनिट जो मुझे ब्याज मिली है वो 8 साल में मिली है, तो 1 साल में कितनी मिलेगी, तो ये कितना हो जाएगा 40/8 कितना मिलेगी 5 यूनिट मिलेगी। कितना मिलेगी 5 यूनिट, मतलब 1 साल में ब्याज मेरी कितनी आ रही है 5 यूनिट आ रही है। अच्छा वो क्या कहना चाह रहा है कि ब्याज कितनी हो जाए मूलधन के बराबर हो जाए। तो मूलधन बताइए कितना है 100 है, तो ब्याज को भी कितना होने की बोल रहा है वो 100 होने की बोल रहा है। तो बताइए 5 को यदि मुझे क्या, अच्छा ये जो ब्याज आई है ये क्या आई है 1 साल की आई है, ये मैं बात करूं वर्ष, और ये है साधारण ब्याज। तो 1 साल में साधारण ब्याज कितनी मिल रही है मुझे 5 यूनिट मिल रही है। अच्छा मुझे करनी कितनी है मूलधन के बराबर करनी है, तो कितनी करनी है 100 करनी होगी। तो इधर कितने का मल्टीपल कर दूं मैं 100 का, तो इधर भी कितने का होगा 100 का मल्टीपल होगा। तो 20 का जब मैं 1 में मल्टीपल करूंगा तो कितना 20 ही होगा, और ये कितना हो जाएगा 100। तो ये ब्याज देखिए 100 होने में कितना समय लगेगा 20 साल। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि 8 वर्षों का ये साधारण ब्याज क्या है मूलधन के 40% के बराबर है, तो उससे मूलधन के बराबर ब्याज को मूलधन के बराबर होने में कितना समय लगेगा 20 वर्ष का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए यहाँ पे 2 चीजें दे रखी है, ये जो अनुपात दे रखा है वो किस किस का दे रखा है मूलधन और निवेश की राशि जो की मूलधन होगा और मिश्रधन दोनों का अनुपात दे रखा है। तो एक बताइए पी कितना दे रखा है मुझे 5 दे रखा है, और ए जो होता है मिश्रधन अमाउंट वो कितना दे रखा है 8। तो यहाँ से मैं ब्याज निकाल लूंगा, क्योंकि जो अमाउंट ही होता है वो क्या होता है मूलधन और ब्याज का क्या होता है समीशन होता है, दोनों का योग होता है।
तो यहाँ पे यदि मैं ब्याज की बात करूं, एसआई की बात करूं, तो वो कितना हो जाएगा 8 - 5 मतलब 3 यूनिट। तो ये जो ब्याज प्राप्त हो रही है मुझे क्या कितनी प्राप्त हो रही है, कितने साल में प्राप्त हो रही है, 5 वर्षों में। तो एक बात बताइए 5 साल में जो ब्याज मिल रही है मुझे कितनी मिल रही है, 3 यूनिट मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3। तो एक साल में कितनी मिलेगी, 3/5 मिलेगी। देखिए सिंपल है, उसने अनुपात दे रखा है, किस किस का अनुपात दे रखा है, जो निवेश की गई राशि से मूलधन बोलेंगे और अमाउंट का, मिश्रधन का। तो इन दोनों का अनुपात 5/8 दे रखा है। तो मैं यहाँ से जब ब्याज निकालूंगा तो प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट 8 है, तो ब्याज कितनी आएगी, 8 - 5 बराबर 3। तो 3 यूनिट क्या आई, ब्याज। अच्छा ये जो ब्याज हुई है ये कितने वर्ष में हुई है, 5 वर्षों में। तो 5 वर्षों में 3 यूनिट ब्याज हो रही है, तो एक वर्ष में कितनी होगी, 3/5। तो एक बार बताइए एक वर्ष में मुझे ब्याज मिल रही है कितनी, 3/5। और किस में मिल रही है मुझे, 5 में। मेरा मूलधन तो 5 ही था, तो मैं निकाल सकता हूं कि 3/5 ये जो है कितने का, 5 का कितना परसेंट होता है। तो देखो 5 - 5 25, 25 से कितनी बार गया ये, 4 और 4 3 12। तो कितना रेट, कितनी दर हो जाएगी इसकी, 12% की दर से हुआ होगा ये अनुपात हुआ है 5 वर्षों में, 5/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4% वार्षिक सालाना की दर से 5 वर्षों के लिए 3,750 रुपए निवेश किए गए तो ब्याज प्राप्त होगा। कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो सिंपल बता दिया था, यहाँ पे हम फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। मूलधन हमें कितना दे रखा है, 3,750 रुपए। किस दर से लगाया है, 4% की दर से। और कितने समय के लिए लगाया है, 5 साल के लिए। नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 4 - 5 20, 20 से गया 5 बार, और 5 से जब इसे काटूंगा तो 5 7 35, 2 बचेगा, और 5 7 35, 2 बचा, और 5 7 35, 2 बचा, 25 हो गया, सॉरी। और 5 5 25, तो कितना आएगा, 750। यहाँ ब्याज कितनी प्राप्त होगी, 750। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 27,000 रुपए पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से। देखिए दर क्या दे रखी है, वार्षिक दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 14.2/3% की प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पे उसमें ना 2 साल का पूछा है, ना 2 साल का, ना 3 साल का। उसने इस बार महीने में पूछ लिया है। कितने महीने का, 8 महीने। तो देखो सीधा सा है, यहाँ पे देखो मूलधन तो आपको पता है कितना दे रखा है, पी आपको कितना दे रखा है, 27,000 दे रखा है। और ये दर दे रखी है वार्षिक, आर जो दे रखी है वो कितना दे रखी है, 14.2/3%। या ऐसे में क्या ले सकता हूँ, 42 और 2 44, कितना 44/3% ले सकता हूँ इसे। कितना दे रखी है, 44/3% इतना दर दे रखी है। अच्छा ये जो दर है ये किसकी दे रखी है, 1 साल की दे रखी है, प्रति वर्ष मतलब 1 साल की। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो दर है कितने की है, 12 महीने की। 12 महीने की दर कितनी दे रखी है, 44/3। तो 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी, 44/3 × 12। अच्छा 1 महीने की दर ये हो जाएगी। तो मुझे कितने महीने की पूछी, 8 महीने की पूछी। तो 8 महीने कितनी हो जाएगी, 8 का मल्टीपल कर दूंगा। तो 4 से कितनी आ जाएगा, 2 बार, 4 से कितनी आ जाएगा, ये 3 बार। तो ये कितना हो गया, 44 का इंटू करूंगा तो कितना होगा, 88/9। ये क्या निकल के आ गई, 8 महीने की दर निकल गई। तो एक बात आई है, 8 महीने की दर मुझे ये निकल के आएगी। कितना देखना है मुझे, 27,000 पे देखना है। तो मैं देखूं 27,000 पर कितने का, 8 महीने का पूछा है, तो दर कितनी होगी 8 महीने की, 88/9%। ये होगी। जब इसे सॉल्व करूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 9 से गया ये 3 बार, कितना हो गया, 30 हो गया। तो 3 8 और 0 का 0, 3 8 24, कितना बचा 2, और 3 8 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। तो कितनी मिलेगी यहाँ पर ब्याज, 8 महीने की ब्याज कितनी होगी, 14.2/3% की दर से 2,640 रुपए। देखो सीधा था, यहाँ पे ये दर दे रखी थी, वो दे रखी 14.2/3, हमने किसको किसमें चेंज कर लिया, सीधा 44/3% बोल दिया। तो ये वार्षिक दे रखी है, तो उसका मतलब 12 महीने की जो दर दे रखी है 44/3 दे रखी है। तो 1 महीने की कितनी होगी, 12 से डिवाइड होगी, जबकि मुझे निकालने कितने की, 8 महीने की। जब 1 महीने की 44/3 है तो 8 महीने, 44/3 × 12 है, तो 8 महीने कितनी होगी, 8 का मल्टीपल कर देंगे। इसे सॉल्व करने से कितना है वो 8 महीने की दर, 88/9%। तो एक बात बताइए, फॉर्मूले में क्या होता है, P × R × T/100। तो R × T की वैल्यू तो मैंने निकाल ही ली है, 88/9%। और यहाँ पे कितना, 27,000 रुपये निकालना है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2,640 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित धनराशि
8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज का उसी धनराशि पर 21 वर्ष में, देखो पहले क्या था 21% पहले दर दे रखा था, इस बार क्या कर दिया 21 वर्ष में समान दर से, पहले दर कितनी थी 21%, अब भी कितनी है उतनी ही दर है। तो देखो पहले टाइम था 8 वर्ष, अब कितना कर दिया है 21 वर्ष, पहले जो समय पहले था 8 वर्ष अब कर दिया 21 वर्ष, और पहले जो दर थी 21% अब भी कितनी है वो 21% है। तो पहले की साढ़े ब्याज में और अब की साढ़े ब्याज में दोनों में क्या पूछा, उनका अनुपात क्या होगा। तो चलिए देखते हैं पहली वाली कंडीशन में कि पहले मैंने मान लो पी था, मेरा जो मूलधन था वो कितना था पी था, उसमें किस रेट से 21% की रेट से, और कितने समय के लिए 8 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। अब नई कंडीशन में क्या कह रहा है दोबारा से कि उसी धनराशि पर, तो फिर से वही रहेगा, मेरा मूलधन तो वही है, उसी धनराशि पर और दर कितनी कर दी है 21%, पहले 21% थी, अब इस बार कितनी कर दी है, अब भी हाँ पहले 21% थी दर, अब भी 21% है, लेकिन पहले जो समय था वो 8 था, अब कितना कर दिया है 21 वर्ष कर दिया है। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो क्या अनुपात है, देखो 100 से 100 ये चला गया, और 21 से 21 गया यहाँ पे, और पी से पी गया, तो क्या रेशियो आएगा इसका 8:21, यही इसका आंसर होगा। तो पहले की साधारण ब्याज और अब की साधारण ब्याज में रेशियो आएगा, दोनों का अनुपात क्या आएगा 8:21 का अनुपात आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो दर क्या होगी। देखिए इसको जरा थोड़ा समझना, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई राशि स्वयं का कितना हो जाती है 3 गुना हो जाती है, तो खुद का 3 गुना होना, मान लीजिए कि इसका मूलधन कितना रहा होगा 1, और अब कितनी हो गई है वो 3 हो गई है, कितने साल में हुई है ये 9 वर्षों में हुई है। देखिए वो कह रहा है स्वयं का क्या हो रही है 3 गुना, तो अपने आप में यदि वो 1 रहा हो मूलधन तो कितना हो गई है 9 साल में 3 हो गई है, तो बताओ 1 से कितनी होगी है 3, यह है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है आपका अमाउंट। तो बताइए ब्याज कितनी मिली होगी, तो यहाँ पर ये ब्याज मिली होगी वो क्या होगी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, तो कितना होगा 3 - 1, कितना मिला ब्याज 2। तो बताइए ब्याज कितनी मिली है 2 मिली है, कितने साल में मिली है 9 साल में, तो बताइए 9 साल में ब्याज मिली है वो कितनी मिली है 2 मिली है, तो 1 साल में कितनी मिलेगी 2/9। अच्छा मुझे इस पे क्या दर पूछी है, तो बताइए मूलधन कितना था 1 था, इसी पर ब्याज मिली है, तो इसी पर तो देखूंगा मैं कितना रेट है, तो एक जो 2/9 है 1 का कितना परसेंट होता है, तो 100 से मल्टीपल करके देखें हम इसे, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 200, ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 9, तो 9 दूनी 18, फिर से 2 हो गया 20, फिर से 9 दूनी 18, फिर 2 बचा बटे 9%, ये इसकी दर होगी। अच्छा इसमें देखो इस क्वेश्चन को हम चाहें तो देखो डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है कितना टाइम्स दे रखा है, जो भी टाइम्स देखो 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी दे रखा हो, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं n-1 अपॉन यहाँ पे जो टाइम है कितने समय में हुआ है और इंटू 100, क्या हो जाएगा n-1 इंटू 100, क्योंकि देखो अभी हम देखो हमने भी यही किया है कि देखो कितना था 3 गुना था, 3 गुना था, तो उसमें से हमने क्या किया है एक कम कर दिया, एक कम किया तो कितना हो गया 2 हो गया, तो जब यहाँ पे 2 रखूंगा नीचे टाइम कितना दे रखा है 9 और इंटू 100 उसी से निकल के आए, तो हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या चाहे तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हैं n-1 अपॉन t इंटू 100, n क्या है कितने गुना हुआ है वो, t क्या है वह टाइम जिसमें ये हुआ है और इंटू 100। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो दर क्या होगी। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, देखो उसमें क्या बोला था, उसमें ये बताया था आप चाहो तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, वो फॉर्मूला क्या बताया था n-1 अपॉन t इंटू 100, जहाँ पर n क्या है जो राशि कितने गुना हो रही है, यहाँ n क्या बता रहा है कि कितने गुना रही है 7 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना जो भी हो रही हो, तो वहाँ पे अगर n-1 करना है और कितने समय में हो रही है 16 वर्षों में, तो यहाँ पे जब मैं रखूंगा देखिए कितने गुना हो रही है 7 गुना हो रही है, तो 7 - 1 अपॉन कितना होगा t कितने समय में हो रही है 16 वर्षों में इंटू 100, तो बताइए ऊपर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6/16 गुणा 100, यदि मैं इसे 4 से काटूं तो 4 बार आएगा, 4 से कितनी बार आएगा ये 25 बार, और 2 से आएगा 2 बार, 2 से आएगा 3 बार, और 25 थी 75, 75/2 कितना हो गया 37.5,
37.5%। इसका आंसर कितना होगा? 37.5% होगा। देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसमें हमने क्या किया, तो देखिए आप देखिए कोई राशि है, कितने गुना हो रही है? 7 गुना हो रही है। तो यहाँ पर उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 1 रहा होगा, और वो उसका अमाउंट हो गया, वो कितना हो गया है? 7 हो गया। तो यहाँ पे मैं ऐसा ही निकालूंगा कि इसकी ब्याज कितनी होगी, तो 7 माइनस का कितना हो जाएगा? ए माइनस बी, मतलब 7 माइनस ए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और वही देखो हमने यहाँ पे रखा है, तो कितना? 7 माइनस 1 और कितने समय में हुआ है? ये 16 वर्षों में हुआ है। और कहाँ से देखेंगे? अब 1 से देखेंगे तो वही निकल के आएगा आंसर, कितना हो जाएगा? 37.5%। तो चाहो तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, या फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकते हो, n माइनस 1/t इंटू 100, यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि R% की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि स्वयं का कितना हो रहा है? 79/16 गुना। तो यहाँ पर 79 जो है वो क्या हो गया? अमाउंट, मतलब ये है प्रिंसिपल। अगर उसका प्रिंसिपल ये मूलधन इतना रहा होगा तो कितने वर्षों में? 35 वर्षों में वो कितना हो गया होगा? 79 हो गया वो। तो ये ब्याज नहीं है, क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 79। तो यहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अमाउंट कितना दे रखा है मुझे? 79, और जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 16 है। तो यहाँ से मैं ऐसा ही निकालूंगा, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा? ए माइनस का पी, जो कि कितना हो जाएगा? 79 माइनस का 16। तो कितना हो जाएगा? ये 9 में से 6 गया तो 3, और 7 में से 1 गया तो 6, तो कितना हो गया? 63। तो यहाँ से ये पता पड़ गया मुझे ब्याज कितनी मिल रही है? 63 मिल रही है। 16 से कोई राशि कितनी हो रही है? 79 हो रही है। कितने साल में? 35 साल में। तो ब्याज कितनी मिली है मुझे? 63 मिली है। अच्छा, ये जो ब्याज मिली है 63 मिली है, कितने साल में मिली है? 35 साल में। तो 1 साल का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? इसमें 7 से डिवाइड जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 7 से गया 9 बार, और 7 से गया 5 बार। तो मुझे ब्याज जो मिल रही है 1 साल की कितनी मिल रही है? 9/5 मिल रही है। अच्छा, ये ब्याज जो मिल रही है 9/5 किस में मिल रही है? 16 पे, क्योंकि मूलधन तो हमारा 16 ही था। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा तो 9/5 16 का कितना परसेंट होता है? तो यहाँ पे कितने का? 100 का मल्टीपल करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, और 5 से गया 5 बार, और ये हो गया 5 नाम 45। कितना हो गया? 45/4। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 4 से लगा 11 बार जा रहा है, और 1 बचेगा, पॉइंट लगा 0 हो रहा है 10, और 4 दूनी 8, 4 5 20। कितना हो जाएगा? 11.25%। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरविंद ने साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए 18,500 रुपए जमा किए। 5 वर्षों के बाद उसे ब्याज के रूप में 4,625 रुपए प्राप्त हुए, तो दर क्या होगी? देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ये जो दे रखा है हमें क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। ये क्या दे रखा है हमें? टाइम दे रखा है। और यहाँ पे ये क्या दे रखा है हमें? ऐसा ही दे रखा है, ब्याज। तो यहाँ पे पूछा क्या है हमसे? उसमें दर पूछी है, क्या? आर पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एसआई का? एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो रख दीजिए। ऐसा बताइए, ऐसा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4,625 रुपए हो रही है ब्याज। कितनी राशि पर? 18,500 रुपए पर। अच्छा, दर मुझसे पूछी है, कितने समय में हो रही है? 5 वर्षों में। डिवाइड बाई 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 से यदि मैं इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 नाम 45, और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25, 55, 25। तो कितना हो गया ये? तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू आई, वो कितनी आएगी? 925/185। तो इसे 5 से फिर से काट के देखो। देखो 5 से पहले ऊपर वाली संख्या काटूंगा, 5 1 5, 4 बचेगा, 5 8 40, फिर 2 बचेगा, और ये तो मतलब देखिए कितनी बार आ रहा है ये 5 इंटू 185 इंटू 5 ले सकता हूँ, और नीचे कितना है? 185। इससे डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 बार। तो इसका आंसर कितना होगा? 5% इसकी दर होगी। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दिशा ने साधारण ब्याज पर 9 वर्षों के लिए 20,000 रुपए की राशि का निवेश किया और 33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की, तो ब्याज की दर क्या होगी? देखिए यहाँ पर वो कह रहा है उसने पैसे जो निवेश किए थे 9 वर्षों के लिए, कितने निवेश किए थे? 20,000। तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। निवेश किया और 33,500 की कुल धनराशि उसे प्राप्त हुई। मतलब ये जो प्राप्त हुआ है 33,500, ये क्या हुआ? उसे मिश्रधन प्राप्त हुआ, बोला अमाउंट प्राप्त हुआ है। तो उसने पूछा है तो इसकी दर बताइए क्या होगी, ब्याज की दर। तो एक बात बताओ, यहाँ से मैं देखूं पहले ब्याज निकालूं, उसे ब्याज मिली कितनी है? तो यहाँ पे जब ब्याज की बात करूं, किसकी? ब्याज। तो ब्याज क्या होगी? अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल।
अमाउंट कितना है मेरा 33,500 माइनस का 20,000। तो यहाँ पर ब्याज जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 13,500 रुपए। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि 13,500 रुपए क्या मिली है, ब्याज मिली है, ठीक है। और ये कितने समय मिली है, 9 वर्षों में। अब मैं फॉर्मूले में रख सकता हूँ तो दर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ब्याज जो मिली है कितनी मिली है 13,500 मिली है। किस प्रिंसिपल पे मिली है 20,000 पर। और किस दर से ये मुझे पूछा है और कितने समय में 9 वर्षों में। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करूंगा तो एक बात आइए 2 जीरो से ये 2 जीरो चले जाएंगे और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। 9 से कितनी बार गया ये 15वां और 2 से कितनी बार जाएगा ये 7.5 तो आर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 7.5%। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो इसकी दर जो है वो कितनी आएगी 7.5% होगी। 9 वर्षों में 20,000 जो है 7.5% की दर से उसमें कितना ब्याज मिलेगी 13,500। जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 33,500। 20,000 प्रिंसिपल था उसमें 13,500 जब ऐड किया तो कितना हो गया होगा वो 33,500। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना है 5:6 है। देखो क्या बोल रहा हो, मूलधन और मिश्रधन इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4:7 हो जाएगा। कब 5 साल के बाद। ये 5 साल के बाद पहले था कितना 5:6 का अनुपात था दोनों में और फिर क्या हो गया 4:7 हो गया। लेकिन कब हुआ ये 5 साल के बाद। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ये क्या है मूलधन है कितना है 5 और यहाँ पे क्या है 4। तो मूलधन तो सेम ही रहना चाहिए चाहे 5 साल पहले की बात हो चाहे 5 साल बाद की बात हो। तो यहाँ पे कितना है 5 है यहाँ पे कितना है 4। तो इनको मैं बराबर करने के देखिए यहाँ पे कितने का मल्टीपल करूँ मैं 4 का तो इधर भी कितने करूंगा मैं 4 का और इधर कितने का करूँ मैं 5 का ताकि ये 20 हो जाए तो ये भी 20 होगा। अब यहाँ 5 किया तो इधर भी 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 20 जब मूलधन 20 था तो उसमें ब्याज कितनी मिल रही थी तो बाद में मिश्रण कितना हो गया 24 हो गया। जब मूलधन कितना था 20 तो ब्याज तो मिश्रण कितना हो गया 24 और इसी मूलधन पर कितने 5 साल बाद क्या हो गया ये 7×5 हो गया। तो एक बात आइए ये क्या कह रहा है कि पहले 20 था 20 से 24 हुआ किसी समय में हुआ होगा मतलब कि 20 से 24 हुआ 4 बढ़ गया ब्याज कितनी मिली 4। अभी किसी समय में मिली ये पता नहीं। लेकिन वो कह रहा है इसके बाद 5 साल बाद क्या हुआ ये क्या हुआ 24 से कितना हो गया 35 हो गया। तो 24 से जो 35 हुआ है ये 5 साल में हुआ है तो कितना बड़ा है ब्याज। तो एक बात आइए ये 35 में यदि मैं 24 माइनस करूंगा तो कितना बढ़ेगा 11 तो बचा तो कितना 11। ये जो 11 मिला है कितने समय मिला है मुझे 5 साल में कितना 5 साल में 11 ब्याज मिला है मुझे। तो एक साल में कितना मिलेगा एक साल में जो मिलेगा वो मिलेगा 11/5। तो मुझे ये निकल के आ गई एक साल की ब्याज कितनी निकल के आ रही है 11/5 निकल के आ रही है। और मूलधन कितना है मेरा 20 है तो मैं निकाल लूं 11/5 जो है 20 का कितना परसेंट होगा। तो यहां से मैं सोल्व करूं 20×5 100 और ये 100 गया तो कितना आ गया 11% क्या आ गई इसकी दर आ गई। देखिए सिंपल था। यहाँ पे इसने बोल रखा था कि ये जो है पहले जो अनुपात था क्या था P और A कितना था 5:6 था मतलब 5 से 6 हो रही है लेकिन टाइम नहीं दे रखा था। लेकिन ये बोला कि बाद में 5 साल बाद मतलब इसके भी 5 साल बाद 4 से 7 हो जाता अनुपात। तो यहाँ मैंने देखा कि पहले जो है मूलधन कितना था 5 फिर क्या हो गया 4। तो मूलधन तो सेम ही होना चाहिए चाहे 5 साल पहले की बात हो चाहे बाद की। तो मैंने बराबर करने के लिए ऊपर 4 का मल्टीपल किया इधर 5 का। अच्छा एक बताइए यहाँ पे 4 का मल्टीपल होगा तो इसका रेशियो से संबंधित है तो इधर भी 4 का करूंगा। ऐसे ही जब यहाँ पे मैंने 5 का मल्टीपल किया 4 में तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ जब पहले 5 था मूलधन कितना था 20 था तब ब्याज कितनी तब वो जो मिश्रण कितना हो रहा था 24 मतलब 20 से 24 हुआ किसी समय में हुआ हमें नहीं पता। आगे इसने बोला उसके ही 5 साल बाद क्या हुआ ये जो कितने हो गया 35 हो गया क्योंकि मूलधन तो मुझे समान रखना है कितना हो गया 35। तो 24 से 35 होने में कितना समय लगा 5 साल लगा। तो कितना मिला 11 तुम ब्याज मिला। तो 5 तो ये जो 11 हुआ 5 साल में हुआ तो एक साल में कितना ब्याज मिल रहा होगा 11/5। एक साल की ब्याज आ रही है 11/5 और मुझे निकालना किस पे मूलधन पे 20 पे। तो 11/5 20 का कितना परसेंट होता है तो कितना होता है 11%। अगला क्वेश्चन देखिए एक राशि 20 वर्षों में 6 गुना हो जाएगी उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगा होगा और दर साधारण हो। तो देखिए वो कह रहा है एक राशि 20 वर्षों में कितनी हो रही है 6 गुना। देखो फिर से देखो वही क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है कि राशि कितना गुना हो रही है
6 गुना हो रही है। तो बताओ यदि मैं मानूं प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1, तो अमाउंट कितना हो गया है 6। तो ये बताइए यहां पर यदि मैं ब्याज की बात करूं एसआई की, तो क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस का 1। तो जो मेरी ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, वो निकल के आई 5 यूनिट। कितना 5 यूनिट। ये जो 5 यूनिट हुई है कितने सालों में हुई है 20 साल में। कितने में 20 साल में। तो ये बोल सकता हूं कि 20 साल में जो ब्याज मिली है मुझे कितनी मिली है 5 यूनिट ब्याज मिली है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसे 5 गुना होने में कितना, 5 गुना होने में कितना समय लगा होगा। तो एक बात आइए, प्रिंसिपल 1 रहा है, प्रिंसिपल कितना रहा होगा 1 रहा होगा, उसे 5 गुना होने में कितना समय लगता है। 5 गुना होने में 4 ही तो बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी 4। भाई वो कह रहा 5 गुना होने में मतलब अमाउंट कितना हुआ हो 5 हुआ हो, तो भैया 1 था 1 से 5 हो गया तो कितना बढ़ेगा 4। तो मतलब कि 4 जो ब्याज है कितनी मिली होगी 4 ब्याज। तो ब्याज की यूनिट कितनी 4 मिलने में कितना समय हुआ होगा। तो एक बात बताइए 5 होने में 20, तो 4 होने में कितना समय लगेगा 16 वर्ष। कितना होगा 16 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा 16 वर्ष होगा जब ये 5 गुना हो जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल क्या है 1, उसमें 4 यदि ब्याज मिलेगी तो 4 और 1 अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा 5। तो कितना समय लगेगा ऐसा होने में 16 वर्ष। सीधी सी बात है, 5 होने में 20 वर्ष, तो 4 होने में कितना 16 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। चलिए और आगे देखते हैं इसके क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 2500 रुपए 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से, ए को किससे बी और सी से मतलब दोनों से, इनको उधार दिया गया था पैसा, बी और सी से कुल कितने रुपए 1120 रुपए ब्याज मिला हो, तो सी को उधार दी गई राशि क्या होगी। तो एक बात बताइए यहाँ पर उसने ए ने ए को और किसको बी को और किसको सी को दोनों उधार दिया है। तो देखो उसको तो बता रखा है बी को कितना दिया गया। पहले मैं देखूं यहाँ पे कि बी से उसे जो ब्याज मिली होगी वो कितनी मिली होगी ए को। तो ये बताइए बी को कितना धन दिया गया है 2500 रुपए धन दिया गया है। कितनी दर से 7% की दर से और कितने साल के लिए 4 साल के लिए। तो देखें यहाँ से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे ये और जाएगा 25 चौका 100 और ये कितना हो जाएगा 700। तो ये हो गया ए को जो है बी से जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है 700 मिल रही है। अच्छा टोटल ब्याज कितनी मिली है ये बताइए। देखो ए को जो ब्याज मिली है यहाँ पे दे रखा है, दोनों के लिए टाइम सेम रखा है और दर सेम दे रखी है। और इसमें बी को जो पैसे दिए 2500 रुपए दिए, तो 2500 रुपए 7% दर से 4 साल का जो ब्याज होगा कितना होगा 700। अच्छा ये जो ब्याज मिला है इसे बी से मिला है, किसको ए को बी से, और दोनों से मिला है कितना मिला है 1120। तो बताइए टोटल कितना ब्याज मिला है 1120 मिला है, उसमें से 700 कहां से मिला है बी से, तो सी से कितना मिला होगा 420 रुपए। कितना 420। तो उसने उसके मूलधन पूछा कि कितने रुपए दिए होंगे उसको सी को। तो एक बात आइए 420 रुपए ब्याज मिली है मुझे, तो मैंने माना कितना पी रुपए उसे पैसे दिया गया होगा, कितना पी, और कितनी दर से 7 से ही दिया गया और कितने समय के लिए 4 साल के लिए। तो यहाँ जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 से कितनी बार गया ये 25 बार और 7 से कितनी बार गया ये 7 6 42 60 बार गया और 25 के 150 कितना हो गया 150 जीरो और 1 जीरो ये वाली सॉरी 25 के 150 की जीरो 1 जीरो ऊपर वाली, तो कितना हो जाएगा ये 1500 रुपए उधार दिए गए होंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1500। देखिए सिंपल था, उसने कहा ए ने बी और सी को मतलब ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ पैसे दिए, वो पैसे नहीं बता रखा वही पूछा है, और दोनों को 7% और 4 साल के लिए दी गई थी। तो बताइए बी के लिए तो हमें दोनों सभी चीजें पता है, उसको कितना रुपए दिया गया है, किस दर से दिया गया और कितने समय के लिए दिया गया। 7% की दर से 4 साल के लिए 25,000 रुपए दिया गया। तो पहले मैं उसका पैसा निकालू वहां से कितना ब्याज निकल रहा हो, तो ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। तो ब्याज यहाँ से कितने निकल गया 700। तो मुझे यहाँ से ये पता पड़ गया कि बी के द्वारा जो ब्याज दी गई है किसको ए को वो 700 दी गई है और दोनों के द्वारा कितनी दी गई है 1120। तो मतलब सी के द्वारा जो ब्याज दी गई हो 1120 माना 700 कितनी दी गई 420। ये जो 420 ब्याज मिली है किससे मिली है सी से मिली है। तो मैं ये देखा SI का फॉर्मूला लगा दी यहाँ भी ब्याज बराबर क्या होगा पी, मैंने माना पी रुपए उसमें धार दिए गए होंगे उसी समय के उसी दर से और उसी समय के लिए। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 1500 निकल के आएगा। पी का मान मतलब ए ने सी को कितने रुपए दिए गए होंगे 1500 रुपए और बी को कितने दिए थे 2500 रुपए। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने कितना 5400 रुपए ब्याज
के रूप में लौट आया तो उधार लिया गया धन कितना होगा। देखो सिंपल है, यहाँ पे देखो हमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखी है, दर दे रखी है और टाइम दे रखा है, समय, सब कुछ दे रखा है। हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। ब्याज कितना मिला है मुझे, 5400 रुपए। मैंने माना कितना उधार लिया हुआ होगा पैसा, पी, और कितनी दर से, 12% की दर से। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 4 से गया 3 बार और 4 से गया ये 25 बार, और ये कितना हो गया 9, और 9 से गया ये 6 बार, 9 6 54, और पीछे कितना हो गया, 2 जीरो ये आ गए, और 25 के 150, यहाँ 150 ये और पीछे के 2 जीरो ये हो गए। तो कितने रुपए, 15,000 रुपए उसने क्या लिए होंगे, उधार लिए होंगे। सिंपल फॉर्मूले में रखना था और कुछ नहीं करना था इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,80 हो जाएगा। यहाँ भी सिंपल देखिए क्या निकालना है, 12% की दर से 3,000 रुपए का कितने वर्षों में, यहाँ टाइम पूछा है, फिर से वही रख दे रहे हैं। देखिए ब्याज कितना मिला है हमें, 1,080, कितने पर, 3,000 पर। ब्याज मिला है 1,080 कितने पे, 3,000 पर, और किस दर से, 12% की दर से, और मुझे टाइम पूछा है ये। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया इसके 100 से, और ये जीरो से ये चला जाएगा, 12 नंबर 108, और 3 से गया ये 3 बार। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष। तो 12% की दर से 3,000 का जो साधारण ब्याज होगा, जो 1,080 जो होगा, तो कितने समय में होगा, 3 साल में होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। हाँ, अगली जो क्लास होगी उसमें से आगे से इसके आगे के जो क्वेश्चन वो कराए जाएंगे।